हेलो फ्रेंड्स, ये एरिया है शालीमार और ये है प्रोजेक्ट एसेंस। मैं आज आपको बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। नारायणा हॉस्पिटल है, नया नारायणा, ठीक उसके अपोजिट में ही है। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। यहाँ से कलकत्ता की मोस्टली सारी लोकेशंस जो है वो नियर बाई में हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और क्या अच्छा लगा कि इनके जो होम स्पेस है ना, जैसे जो रूम्स हैं, बालकनी हैं या जो कॉमन एरिया है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। आप लोग आके देख सकते हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लिया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वास्तव में है। और यहाँ से मतलब कलकत्ता की सारी लोकेशंस, पार्क स्ट्रीट, एस्प्लैनेड, पार्क सर्कस, न्यू टाउन इवन पकड़ लो। अगर माँ फ्लाईओवर अगर हम पकड़ के जाते हैं तो वहाँ से पास में पड़ेगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे हो गया टावर 1A एंड B, जो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आगे दिख रहा है 7-8 तल्ला तक। ये आपका है टावर 2A 2B, ये है टावर 3 और टावर 4 इज़ इन प्रोग्रेस। मतलब उसकी भी पाइलिंग वाइलिंग हो चुकी है, बट आगे अभी कुछ नहीं हुआ। बिकॉज आप देख ही सकते हो कि डेफिनेटली कोई भी कंस्ट्रक्शन फेज वाइज होता है। और हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे बनेगा क्लब हाउस। तो वैसे ये एक टेम्प्रोरी मार्केटिंग ऑफिस बना हुआ है। छत पे हम लोग खड़े होके आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। अपोजिट में यहाँ पे ये नारायणा हॉस्पिटल है। आइए हम आपको बाहर की व्यू दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ से देखिए, ये हो गया जो ब्रिज, न्यू ब्रिज से होते हुए आ रहा है और आकर यहाँ पे ये आंदुल रोड में मिल रहा है। तो यहाँ से जो ये है अभी आंदुल रोड की साइड में चला जाता है, आंदुल चला जाता है, बॉम्बे हाईवे है। ये हो गया आपका नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कहिए, होटल करिए, एक ही बराबर है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, हर तरह की सुविधाएँ हैं। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये रहा आपका एक एंट्रेंस गेट, एक अपोजिट साइड में है। प्रोबेबली जब ये बन जाएगा प्रोजेक्ट तो यहाँ से ही मेन एंट्रेंस होगी। और प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर जो है पार्किंग है, उसके ऊपर में आपका सारा का सारा कंप्लीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखिए एक व्यू जो कि इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में आपको दिखाया हुआ है। आके आपको किससे मिलना है वो मैं अब आपको आदमी से मिलवाता हूँ। ये है विनीत जी, इनके रियल्टर से हैं। ये इस प्रोजेक्ट का मतलब आपको सही गाइडेंस देते हैं। मतलब ये है इस प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये रोड जा रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से एंट्रेंस है। देन ये जो पोडियम व्यू है शायद यहाँ दिख नहीं रहा है बिकॉज लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। आपको हम कोशिश करेंगे किसी और तरीक़े से दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे जैसे जिम कैसा होगा, टेनिस कोर्ट कैसा होगा, स्विमिंग पूल कैसा होगा, 28th फ्लोर टॉप फ्लोर का कैसा व्यू होगा। नीचे में आपको दिखाया हुआ है कि 2nd फ्लोर का व्यू कैसा होएगा। आइए हम आपको नीचे लेके चलते हैं। सो ये कंस्ट्रक्शन पेरीवाल ग्रुप द्वारा हो रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं पेरीवाल ग्रुप का जो आइकन है वो यहाँ लगा हुआ है, प्लस कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री IGBC का सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। तो इनको IGBC का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है इनकी बिल्डिंग को। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये जो लगाया हुआ है, ये स्नैप्स लगाया हुआ है कि बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो कैसे दिखेगी। ये रहा पायलट प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इसका एक 3D मॉडल यहाँ लगाया हुआ है, आप आके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये आंदुल रोड न्यू ब्रिज से आ रहा है और आकर ये यहाँ पे सीधे बॉम्बे हाईवे में चला जाता है। यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस गेट है, एक एंट्रेंस यहाँ पे है, यहाँ से आप जाते हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पर जाती हैं। वहाँ पे एसेंस प्रोजेक्ट का लोगो लगा हुआ है। सामने में ये है आपका क्लब एरिया, प्लस इसके ऊपर में स्विमिंग पूल, जिम वगैरह सब कुछ रहेगा। और ये हो गया दूसरा गेट। दूसरा गेट कहाँ है अभी मैं आपको बाहर निकल के दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ से देखें, ये देखिए पोडियम व्यू में थोड़ा कुछ जूम करके दिखाता हूँ। तो पोडियम जो होगा वो होगा 2nd फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पार्किंग है, उसके ऊपर में पोडियम। और 2nd फ्लोर पे भी शायद कुछ फ्लैट्स रहेंगे, बट बाकी जो फ्लैट्स है वो 3rd फ्लोर ऑनवर्ड्स
रहेंगे। कंप्लीट बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। बाहर में एक छोटा सा कमर्शियल स्पेस भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे कमर्शियल स्पेस है। जूम आउट करते हैं। सो ये जो एंट्रेंस गेट है, ठीक इसके बगल में ये जो छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बनेगा आपका मार्केट। सो बेसिकली बहुत सारे जो सुपर मार्केट्स हैं उनसे बात चल रही होगी इनकी जो डेवलपर हैं कि वो आए, तो ये बाद में पता चलेगा कि किसको इन्होंने फाइनलाइज किया है। आइए बिल्डिंग को हम आपको दूसरे तरफ से दिखाते हैं। ये है बिल्डिंग का वेस्ट व्यू। तो अगर वेस्ट से देखते हैं तो बिल्डिंग आपको कैसे दिखेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 2 टावर है, ओके, ये 2 टावर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, टावर 3 एंड टावर 4। और वेस्ट साइड में यहाँ पे टेनिस कोर्ट है। ये जो खाली जगह है यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह का प्रोविज़न रहेगा। ओके, नाउ मूविंग टू साउथ डायरेक्शन। ये है हमारा साउथ डायरेक्शन। सो साउथ डायरेक्शन से अगर आप देखें तो बिल्डिंग का लुक तो बहुत ही सुंदर आ रहा है। जब ये बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए साउथ साइड से पोडियम व्यू कैसा लगता है, जो 2nd फ्लोर पे रहेगा। इसमें एक चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप देखिए यहाँ पे ये बीच में 10th फ्लोर पे एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, पर चूँकि इनको ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन मिल चुका है तो अब ये गार्डन यहाँ नहीं रहेगा। उसकी बजाय एज़ पर IGBC रूल्स शायद वो 10% एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये जो खाली जगह है उनको भर के ये 10% वो कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो ये खाली जगह नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फ्लैट्स बन जाएंगे। हाँ, बट गार्डन ये जो 2nd फ्लोर का गार्डन है ये ऐसे रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है। जब भी आप आएँ तो ये ना सोचें कि 10th, 11th, 12th एंड 13th जो क्वाड्रुप्लिकेट ब्लैंकेट जगह थी वो ब्लैंकेट रहेगी, वो ब्लैंक नहीं रहेगी, उसकी जगह फ्लैट्स आ जाएंगे। देखिए इस बिल्डिंग में भी। सो नाउ आप जो राइट साइड में देख रहे हैं ये है अपना टावर 2A2, जो कि 2A एंड 2B में है। 2A एक्सट्रीमली मतलब स्टार्टिंग वाला है और 2B ठीक इसके बाद वाला है। अगर ऊपर से बात करें तो ये रहा टॉप व्यू। नाउ ये ईस्ट साइड व्यू है। ईस्ट साइड में अपने आते हैं तो टावर 2 और टावर 1 दोनों दिखता है। और देखिए बीच में, इस टावर के बीच में एक जॉइनिंग भी बनाया हुआ है, सो दैट यहाँ से एक प्रोबेबली वॉकिंग वगैरह बनाया हुआ है, ताकि जो रेजिडेंट्स लोग हैं वो मॉर्निंग में रूफ पे जाके वॉकिंग कर सकें। सो काफ़ी बढ़िया है, यू कैन सी। और जगह जगह पे यहाँ पे फायर एग्जिट पॉइंट्स भी बिल्डिंग में दिए जाएंगे। तो 3D मॉडल में जो इन्होंने बनाया है वो बहुत ही सुंदर है, देख के बहुत सुंदर लग रहा है। जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तब आपको इसका रियल लुक पता चलेगा। आज की डेट में हावड़ा में इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं है। एक बिल्डिंग है नंबर 9 और दूसरी जो भी है वो काफ़ी दूर है, मतलब किसी डेवलपर का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो काफ़ी दूर है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो नियर बाई में नहीं है। ये ऊपर में भी एक व्यू दिया हुआ है, हाउ द बिल्डिंग विल लुक लाइक वंस इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, एक्सेप्ट द गार्डन पार्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस गार्डन पार्ट, नाउ दिस गार्डन पार्ट विल नॉट बी देयर। ये गार्डन इनमें नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए एक नया अपडेट है, आपको हम डेमो फ्लैट में लेके चलते हैं। अगर लोन लेना है तो यूनियन बैंक अप्रूव्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और HDFC भी है। बस मेरा एक ही है, HDFC से आप जब लोन लीजिएगा तो थोड़ा सोच के लीजिएगा, बिकॉज इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। वैसे सभी बैंकों का वही हाल है, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। जब भी आप लोन लीजिए बहुत ध्यान से सोच समझ के लोन लीजिए, हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर करिए। आपको मैं अलग से बताऊंगा कि होम लोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये डेमो फ्लैट का एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं।
जो ये डेमो बनाया हुआ है ये जो 1526 स्क्वायर फीट का फ्लैट है उसका ये डेमो बनाया हुआ है। तो 1526 में इसका साइज़ 11 फीट चौड़ा है। ये हॉल घुसते ही हॉल पड़ता है। हर फ्लैट में घुसते ही आपको हॉल पड़ेगा। इसके बाद हॉल के सामने ही आपको बालकनी मिलेगी। तो हम लोग चलते हैं बालकनी में। बालकनी काफ़ी वाइड है। जैसे ये बालकनी जो है ये 4.5 फीट की है। तो 1526 अगर इनका हम साइज़ ऑफ 3 BHK का अगर हम साइज़ देखें तो 3 BHK के साइज़ में 1526 1326 पड़ता है। और एक 2 BHK का भी साइज़ है जो 2 BHK एंड 2.5 BHK है प्लस 4 BHK है। तो सबकी साइज़ आप ब्रोशर हम आपको दिखाएंगे उसमें पता चल जाएगा। ये जो है ये 1526 का मॉडल फ्लैट है। इन्होंने अच्छा से सजाया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे गेस्ट को बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह लगाया हुआ है। और ये सामने वॉल है जिसपे कि आप टेलीविज़न वगैरह लगा सकते हैं। आप और भी डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्पेसियस जगह है, क्योंकि स्पेस अगर आप एक स्टैंडर्ड हॉल देखें तो आप देखिए, आपको मैं एक टॉप व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से ये हॉल में काफ़ी अच्छा स्पेस है और आप इसको और स्पेसियस बना सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटीरियर डिज़ाइनर। अब हम लोग हॉल में चलते हैं। तो आज की तरह जितने भी मॉडर्न फ्लैट्स बन रहे हैं तो उनके बीच में ही एक गली बोलिए या पासवे बोलिए जिसके थ्रू होकर आप फ्लैट्स में जा सकते हैं। इसमें जाते ही सबसे पहले लेफ्ट में एक किचन है। ये किचन की जो साइज़ है 6 फीट या 6.5 फीट चौड़ा है और मोटा मोटी 12 फीट लंबा है। जो 1326 वाला है उसमें इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फीट ही है, लेकिन जो लंबाई है वो 10 फीट हो जाती है। बट फिर भी काफ़ी स्पेसियस है। आप देख सकते हो जो बिल्डर ने या जो डेवलपर ने बोला है कि वो ये आपको जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे। ये सारी जो फिटिंग्स है वो करके देंगे। बट ये जो फिटिंग है, जो कैबिनेट फिटिंग्स है वो सब नहीं रहेंगी। ये फैन भी नहीं रहेगा। ये सब आपको अपने लगाना पड़ेगा। बट इन्होंने डेमो के तौर पे बताया है कि देखो अगर आप ये साइज़ के लगाते हो तो इट विल फिट लाइक दैट। बट ये प्लेटफॉर्म वगैरह ये टाइल्स बना के ये लोग दे देंगे। नाउ टाइल्स में चॉइस है कि नहीं, अगेन आई डोंट नो, प्रोबेबली शायद होगा, नहीं होगा मान के चलिए। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी जो टाइल्स सैनिटरी फिटिंग्स होती है वो मोटा मोटी सबकी सेम होती है। दे कैन नॉट चेंज इट। हम लोग बाहर आ गए। इसके बाद जो सेकंड है ये है टॉयलेट। ये पहला टॉयलेट है, ड्राई टू वेट टॉयलेट है। आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे वॉश बेसिन है, फिर इसके बाद टॉयलेट सीट है। काफ़ी अच्छा है। इसमें एक इंप्रूवमेंट जरूर इनको मैं बोलता, बट नाउ दे आर नॉट एवरीथिंग, कि इसको ये जो वाटर जिससे वाटर फ्लो होता है इसको कंप्लीट वॉल में ही अटैच कर देने का। तो उससे क्या होता कि इतना स्पेस बच जाता, तो थोड़ा सा और अच्छा आता। अभी हम लोग एक फर्स्ट बेडरूम में जाते हैं। ये मोटा मोटी सबसे छोटा बेडरूम है जो 10 बाई 11 फीट का है। बट अगर इसमें स्पेस देखिए तो काफ़ी स्पेस है। एक और चीज़ है, फ्रेंच विंडोज़ नहीं है, नॉर्मल विंडोज़ है। विंडोज़ को स्लाइडिंग्स लगे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें ग्रिल विल कुछ लगे तो सब आपको अंदर से ही लगाना पड़ेगा। नाउअडेज आप देखो कोई भी बिल्डिंग में तो ग्रिल वगैरह जो भी है वो आपको अंदर से ही लगाने का मिलता है। बट काफ़ी स्पेसियस है लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस फ्लैट। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक बेड लगा हुआ है, उसके बाद एक छोटा सा ट्रे टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा कैबिनेट लगा हुआ है और ये आपका वार्डरोब। एक बेहतर बढ़िया हमको इस प्रोजेक्ट का लगा कि जो वार्डरोब का जगह है वो पूरा का पूरा अंदर ही दिया हुआ है। तो आपको एडिशनल स्पेस, तो आपका जो ये फ्लोर स्पेस है वो कंज्यूम नहीं होगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है यहाँ का। हम लोग बाहर निकलते हैं और मास्टर बेडरूम में आते हैं। ये मास्टर बेडरूम है जिसमें एक अटैच वॉशरूम भी है। तो ये अटैच वॉशरूम में काफ़ी स्पेस है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ड्राई टू वेट वॉशरूम है। यहाँ पे आपका हाथ धोने के लिए है, देन स्पॉटी सीट एंड देन फॉर बाथिंग। अगेन आप इसको अपने हिसाब से करवा सकते हो, बट बेसिक फिटिंग्स यही रहेगा। तो आपको जो इस वॉशरूम में फिटिंग्स वगैरह दिख रही है वो आपको ये फिटिंग करके देंगे। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो जैसे जब आप इसको डेवलप कराओगे तो देन यू कैन मेक वार्डरोब हियर ऑल्सो। ये बेनिफिट होगा। लॉक्स वगैरह तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं और जो डोर्स के पैनल्स वो भी ठीक लग रहे हैं। अगर रूम की बात करें तो रूम में एक बेड रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्मॉल कैबिनेट है और एक ये थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर टेबल टाइप का है। दोनों साइड में छोटा छोटा टेबल रखा हुआ है। मतलब बताया गया कि अगर इतना स्पेस में व्हाट द थिंग्स यू कैन मैनेज। ओके और ये वार्डरोब काफ़ी बड़ा है। जैसे मैं बताया कि इनका वार्डरोब जो है वो अंदर है, मतलब आपको जो फ्लोर एरिया है उसको आपको नहीं कंज्यूम करना है वार्डरोब के लिए। एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर इस मास्टर बेडरूम में देखो तो काफ़ी बड़ा वार्डरोब साइज दिया हुआ है। और अगर विंडो पैनल्स की बात करें तो नाउ यू कैन सी कि विंडो पैनल्स कैसे स्लाइडिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है स्टैंडर्ड साइज है, बट अगर फ्रेंच विंडोज होती जो काफ़ी बड़ी होती है, टॉप से 2 फीट छोड़ के और बॉटम से 2 फीट छोड़ के, तो वो एक अलग व्यू आता। बट अगेन ये बिल्डिंग काफ़ी हाई राइज है, तो हो सकता है कि उसको ध्यान में रख के उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मोटा मोटी जो भी बहुत ज़्यादा जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर अगर इतनी बड़ी विंडोज दे देंगे तो मे भी किसी को हाइट से फोबिया हो तो उसके लिए भी। बट आई एम नॉट सो श्योर कि किस रीजन से इन्होंने ऐसा किया है या इनको परमिशन नहीं मिला। तीसरे बेडरूम में आते हैं। ये बेडरूम का भी आप साइज देखो, काफ़ी बड़ा है। अगेन वार्डरोब दीवार के अंदर है, तो आपका जो पूरा फ्लोर एरिया है वो यूजेबल है। यहाँ पे इनफैक्ट देखो तो ये 14 फीट लंबा और मोटा मोटी 11 फीट, ये 10.5 फीट चौड़ा रूम है। काफ़ी स्पेसियस है। 2 विंडोज इसमें भी है, 2 विंडोज पहले वाले भी बेडरूम में थी। और एक जो एक छोटा वाला सबसे छोटा बेडरूम है उस केस में आपका एक ही विंडो है। 1526 वाले स्क्वायर फीट में, 1526 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट में एक और फायदा है आपको कि आपको 2 अटैच वॉशरूम मिलेंगे। तो जैसे इसमें भी एक अटैच वॉशरूम है। तो ये हो गया आपका 3 BHK विथ 3 टॉयलेट्स, 2 अटैच एंड 1 कॉमन। यहाँ पे आपका हाथ धोने के लिए, देन टॉयलेट सीट एंड देन फॉर योर बाथिंग। इट हैज़ अ गुड स्पेस।
आई वुड से। तो अब हम लोग बाहर चलते हैं। ये हमारी गैलरी है। गैलरी भी काफ़ी चौड़ी है, मोटा मोटी 3.5 फीट की का स्पेस। इनफैक्ट ये तो लग रहा है मुझे 4 फीट है, क्योंकि एक एक टाइल का जो लेंथ है वो 4 फीट है। ये 4 फीट से थोड़ी सी कम है, अगर आप यहाँ देखो, हाँ 4 फीट से थोड़ा सा कम है, बट 1526 में मोटा मोटी 4 फीट के आसपास मिल रहा है, और जो 1326 है उसमें 3.5 फीट मिल रहा है, तो सफिशियंट है आई वुड से। यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर्स दिए हुए हैं कि जो लोग आ रहे हैं मॉडल फ्लैट्स देखने, वो क्या करें क्या ना करें। आई होप मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं चूक गया हूँ या आप लोगों को नहीं बताया हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बताइए कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या जानना है। मैं इस प्रोजेक्ट में खुद ही फ्लैट लिया हूँ। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट में रहने की भी इच्छा थी कि जो हाई रेज बिल्डिंग हो। तो ये है यहाँ पे, और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, हर जगह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोगों की कोई क्वायरीज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं, डू कमेंट, वी विल ट्राई टू गिव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं, आप इस प्रोजेक्ट में खुद आइए और आकर अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो क्लियर करें। एक सजेशन है मेरे साइड से कि आप जब भी प्रोजेक्ट में आएँ तो यहाँ पे विनीत बोलकर हैं, जो मार्केटिंग करते हैं यहाँ पे, हु इज़ इंचार्ज ऑफ द मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आप उनसे आकर मिलिए, क्योंकि ही नोज इन एंड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो आपको बेटर क्लैरिफाई कर सकते हैं और अपने सारे इन्फॉर्मेशन को, अपने जो भी आपके डाउट्स है उसको प्रॉपरली रखिए। सो थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बताया था एंट्रेंस गेट के बारे में, तो यहाँ से देख सकते हैं एक एंट्रेंस गेट वहाँ से है जो मेन होगा, और मेन होगा कि वो निकलने के लिए होगा, आने या घुसने के लिए होगा, या दोनों के लिए होगा, वो अभी नहीं बता सकते हैं। वो जब प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा तब अपने देखेंगे कि मेन गेट ये है या वो आने के लिए, ये जाने के लिए, तो वो अभी नहीं बता सकते हैं। बट अभी के लिए एक गेट वो है और एक गेट यहाँ। दूसरा गेट कहाँ पे है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। ये है इस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग ऑफिस, ये एंट्रेंस है। तो अभी के डेट में नारायणा का ठीक अपोजिट में जो है, ये इस गेट से, जो भैया यहाँ खड़े हैं, इस गेट से आप एंटर करेंगे, और यहाँ मार्केटिंग ऑफिस में, ये आपका मार्केटिंग ऑफिस का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से आप जाकर जो भी इनके रियल्टर के मार्केटिंग पीपल हैं उनसे आप मिल सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ओके, और इस प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं। प्लस यहाँ जो 3D मॉडल है जो इस प्रोजेक्ट का, वो भी अंदर में रखा हुआ है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए एक व्यू हम आपको प्रोजेक्ट का भी दिखा देते हैं। तो ये है आज का करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो कि मोटा मोटी टावर 1, जैसे मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया था कि टावर 1 की पाइलिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन इवन स्टार्ट हो चुका है, इनिशियल फेजेस में है। अगर टावर 2 की बात करें तो टावर 2 पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। आप देखो तो नीचे में ग्राउंड हो गया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो 5th, 6th फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है। टावर 3 की बात करें तो मोटा मोटी 16th फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ पे, और 4 फ्लोर्स आर पेंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो ये भी मोटा मोटी 2-3 महीना में या 4 महीना में या मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स में हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो बाय द एंड ऑफ 2022 हम आशा करते हैं कि 3 टावर रेडी हो जाएंगे। एक टावर बचेगा जो टावर 4 है, तो टावर 4 2023 में रेडी हो जाएगा। और एक और बेनिफिट मैं इस प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ, अगर आप देखो ध्यान से, जैसे टावर 3 काफ़ी कंप्लीशन स्टेज में है, तो उसका 2nd फ्लोर से लेकर मोटा मोटी 9th फ्लोर तक ब्रिक वर्क भी हो चुका है। तो ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलम्स को कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं और फिर छोड़ दे रहे हैं कि बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, साथ साथ में ब्रिक वर्क करते जा रहे हैं। जैसे ये ब्रिक वर्क हो गया, जैसे ही टावर कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि वो टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वो भी करते जाएँ। तो जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट है 30 जून 2024, आई एक्सपेक्ट कि उस डेट तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर मैंने रहने लायक हो जाएगा, एंड दे वुड बी एबल टू डिलीवर द फ्लैट्स। जो मैं गेट की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा दूसरा गेट, पहला गेट उस साइड है और दूसरा गेट यहाँ पे है। तो अभी जो अगर आपको मार्केटिंग ऑफिस में आना है तो आपको इसी गेट का यूज़ करना होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लाई ओवर से उतरते ही ये प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। फ्रॉम
ट्रैवल कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से हर तरह हर जगह की बसें मिल जाएंगी। यहाँ से आप न्यू टाउन जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, मैंने कलकत्ता में मोटा मोटे आपको हर जगह की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मैं इस लोकेशन पे खुद ही 1993-94 से मैं रहा हूँ और मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया है, प्लस जो लोकेलिटी है वो बहुत बढ़िया है। आसपास में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज है, नारायणा हॉस्पिटल हो गया, इसके बाद शालीमार स्टेशन है। यहाँ से हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो काफ़ी नज़दीक है और जो हावड़ा की नई रेलवे मेट्रो रेलवे है वो भी काफ़ी नज़दीक है। सो मतलब दोनों की एक ही डिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर मैक्स एट मैक्स होगी। और यहाँ से उठेंगे सीधे फ्लाईओवर, आपका पहला स्टॉपेज होगा काजीपाड़ा, फिर आप फॉर्सो रोड पकड़िए और फॉर्सो रोड पकड़ के सीधे हावड़ा। तो फॉर्सो रोड पकड़ के आप सीधे हावड़ा पहुँच जाइए, तो आपको यहाँ से काजीपाड़ा जाने में कोई भी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली जो आपका रास्ता है वो फ्लाईओवर का है। और फिर फॉर्सो रोड वैसे भी जाम नहीं रहता है। फॉर्सो रोड के बाद आप सीधे राइट टर्न लीजिए एट द एंड ऑफ द फॉर्सो रोड, संध्या बाज़ार की क्रॉसिंग से, और सीधे आप नदी जो रिवर का रास्ता है, गैंगेस रिवर का रास्ता है, उसको आप पकड़ के हावड़ा स्टेशन। तो कनेक्टिविटी बोल रहे तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया। अगर आपको कलकत्ता जाना है तो यहाँ से सीधे न्यू ब्रिज पकड़िए। न्यू ब्रिज के ऊपर में कोई भी ट्रैफिक आज की डेट में नहीं होता है, तो आपको कहीं भी रुकने की या जाम में पड़ने की चिंता नहीं है। तो आप सीधे उतरोगे, या तो आप चाहो तो डायरेक्टली जीवनदीप उतर जाओ, पार्कशीट उतर जाओ, या रविंद्र सदन उतर जाओ। तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है। आप आके खुद ही इस चीज़ को चेक कर सकते हो। आप यहाँ से ड्राइव करके जाओ और देखो कि कितना देर लगता है आपको पहुँचने में। अगर हम न्यू टाउन की बात करें कि अगर मान लो आप न्यू टाउन में आपका ऑफिस है या सेक्टर 5 में आपका ऑफिस है, तो यहाँ से उठेंगे, न्यू ब्रिज पर जाएंगे, न्यू ब्रिज से सीधे माँ फ्लाईओवर पकड़ेंगे। अगर माँ फ्लाईओवर पकड़ते हैं तो वो सीधे हमको सेक्टर 5 में लैंडिंग होती है। और यहाँ से जो आपको नॉर्मल अगर 50, 60, 40 की स्पीड से जाता है, जो आपको टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा। आपको जो जाम की जो स्थिति है वो आपको नहीं मिलेगा। तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मेरे को ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया लगा। बाकी यू कैन कम एंड व्यू योरसेल्फ, एक्सपीरियंस योरसेल्फ। थैंक यू सो